लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने अपने हिस्से की जो आवाज है वो उठा लिया है और इंटरनल फोरम में ये बात स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर सरकार बिहार में महागठबंधन की बनती है तो तेजस्वी यादव ही अकेले ओथ नहीं लेंगे। मकसद था राहुल गांधी को पिछड़ों का एक नेता के तौर पर रिप्रेजेंट करना। मांझी तो केंद्रीय मंत्री हैं, चिराग तो केंद्रीय मंत्री हैं, महागठबंधन ने हमें क्या दिया? ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, हमारी मौजूदगी खुले आसमान के नीचे है और हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल डॉक्टर नमन सर। देखिए, काफ़ी जब हम लोग घूम रहे थे उसके बाद लगा कि नहीं, अब एक जो आप जांच पड़ताल हमारा देखते हैं वो कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार जो है अब खाली चुनावी यात्रा हो रहा था और जांच पड़ताल का लोग हमेशा इंतज़ार करते हैं। लेकिन सर, आज बड़ा सवाल है मेरा। देखिए, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस हो गए, डिप्टी सीएम को लेकर मुकेश सहनी हो गए, लेकिन सबसे ज़्यादा बिहार में जिनकी प्रतिशत है वो नमन सर से फील्ड में एक ही सवाल कर रहे हैं कि सर हमारे साथ क्या होगा। और लगातार हमारे डॉक्टर साहब पंचनामा में आपको दिखा ही रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है बिहार के चुनाव में। मुस्लिम के साथ क्या हुआ है, दलित के साथ क्या हुआ है, और मुकेश सहनी जिनको डिप्टी सीएम जो है वो घोषित कर दिया गया है, आखिर मुस्लिम समाज के साथ ये न्याय है। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। देखिए, हम यात्रा में घूम रहे हैं तो सबसे ज़्यादा सवाल आप देख रहे होंगे जो मुसलमान समाज के लोग, पंचनामा के दर्शक खास तौर पे जब मुझे मिल रहे हैं अलग अलग इलाकों में, तो एक ही बात बार बार कह रहे हैं कि सर आपने आवाज़ तो उठाई, पंचनामा में आपने कहा तो, लेकिन क्या उसका कोई असर भी होगा? क्या 2.5% वाले, 14% वाले, 10% वाले, 8% वाले, 6% वाले, इनको सीएम, सरकार चलाने का मौका, डिप्टी सीएम, मंत्री सब मिल जाता है, क्या मुसलमानों को और पिछड़ी जातियों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा? जी, खास तौर पे देखिए, मुकेश सहनी को जब से डिप्टी सीएम घोषित किया गया है तब से कई लोगों के अरमान जग गए हैं। ऐसे भी देखिए, घर में अगर छोटे भाई की शादी हो जाए, मझिले की शादी हो जाए, तब भी बड़ा भाई ना कहे कि हमारी शादी हो। और मुसलमान 18% बिहार में है, 17% है सरकारी आंकड़े से, तो उनकी भी एक्सपेक्टेशंस है, वो भी चाहते हैं कि बारी हमें का इंतजार तो सब करता है। बिल्कुल। और इस बार उन्हें उम्मीद थी, लेकिन चूंकि खाली हाथ वहां से लौटा दिया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, इतने बड़े नेता आए थे, सबको उम्मीद थी कि वो सबका न्याय करेंगे। वो कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है, पुराना भी डर रहा है, अब भी वही रहा है। तो कांग्रेस से इट वाज एक्सपेक्टेड कि वो इस मंच पर डिसअपॉइंट न करे उस समाज को, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिसअपॉइंटमेंट ही मिला। सबको पता था कि तेजस्वी यादव ही सीएम के चेहरे होंगे, तो उसमें कोई बड़ी बात थी नहीं, उस घोषणा से कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं था। फिर मुकेश सहनी वाला जो घोषणा हुआ तो लोगों को लगा कि अब कुछ और हो जाएगा, लगता है एक दलित, एक मुसलमान भी घोषित हो जाएगा, कम से कम इतना तो हो। सवर्णों का भी काल बढ़ा रहा है तो सवर्णों की भी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। और इस वजह से अब जहां हम जा रहे हैं वहां ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस सवाल का जवाब वंस एंड फॉर ऑल दे दूं। कल भी जब मैं बाबा साहब पंचनामा कर रहा था तो मैंने ये कहा था कि कृष्णा अलवरू ने बिहार कांग्रेस के लिए जो काम किया है, ये रिजल्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर दिख गया भी गया तब भी वो जस्टिस नहीं करेगा। कृष्णा अलवरू का काम आने वाले लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा, अन्य राज्यों के चुनाव में दिखेगा। कांग्रेस का जो नेशनल रिप्रेजेंटेशन होगा उस चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल जो रणनीति बनी हुई है, जिस आधार पर महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है, 6 तारीख को पहली वोटिंग भी है, अब ज़्यादा दिन है भी नहीं, तो आखिर जो महागठबंधन के वोटर जाएंगे तो क्या अनमने ढंग से बटन दबाएंगे? खासतौर पर मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, दलितों का भी एक बड़ा क्वेश्चन है। एक तरफ मांझी, चिराग एनडीए में है, तो इस तरफ भी राजेश राम है। तो एक सवाल खड़ा होता है ना कि मांझी तो केंद्रीय मंत्री हैं, चिराग तो केंद्रीय मंत्री हैं, महागठबंधन ने हमें क्या दिया, तेजस्वी ने हमें क्या दिया, कांग्रेस ने हमें क्या दिया, ये सोचेंगे ना। लेकिन सर, कुछ लोग ऐसे थे जो पहले से सोच पा रहे थे कि कहीं ना कहीं दलित समाज से भी, मतलब कि अगर हम बात करें राजेश राम को लेकर, तो लोग सोच रहे थे कि राजेश राम जी को भी कहीं हाँ, डिप्टी सीएम का उस दिन घोषित कर सकते हैं, ऐसा लग रहा था कि राजेश राम का नाम लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा उस दिन हुआ नहीं। तो अब मैं उस पर से पर्दा हटाना चाह रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस के इंटरनल सोर्सेस में मेरे कई लोग हैं, आप जानते हैं जी, बहुत अपर लेवल पर भी और नीचे के लेवल पर भी मेरी बातचीत होती है। मैं दावे से आपको कह रहा हूँ कि कांग्रेस, अब देखिए अभी तो फिलहाल ये बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन कांग्रेस यदि बिहार की सरकार सत्ता में आती है महागठबंधन की, तो कांग्रेस की तरफ से ये दावा किया गया है इंटरनल फोरम में, जिस दावे को मैंने सुना है कि बिहार में एक मुस्लिम मुख्यमंत्री भी दिया जाएगा और साथ साथ एक दलित डिप्टी सीएम भी दिया जाएगा। मुस्लिम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, हम भी एक्साइटेड हो जाते करके। देखिए, दलित और एक मुस्लिम,
दोनों का समीकरण यानी डीएम समीकरण। देखिए आज के समय में कांग्रेस की जो यात्रा थी, राहुल गांधी की जो यात्रा न्याय यात्रा रही हो, या हाल में आए थे वोटर अधिकार यात्रा, इस दौरान आपने देखा होगा कि खास नैरेटिव को वो बार बार गढ़ने की कोशिश कर रहे थे। दलितों की बात कर रहे थे, पिछड़ों की बात कर रहे थे, जन नायक तक की उपाधि देने की कोशिश कुछ लोगों ने की, हालांकि इट वॉज हाईली अनकॉल्ड फॉर। लेकिन फिर भी इस नैरेटिव के पीछे सच्चाई क्या थी, क्या मकसद क्या था? मकसद था राहुल गांधी को पिछड़ों का एक नेता के तौर पर रिप्रेजेंट करना। लेकिन अक्सर आपकी बातों से जो दर्शाना चाहते हैं वो आपके एक्शन से दिख जाए तो लोग विश्वास करते हैं। यू ऑलवेज हैव टू वॉक द टॉक। आप जो कहना चाह रहे हैं वो आपके रिप्रेजेंटेशन में, आपके समावेश में दिखना चाहिए। देखिए पहले ओवैसी को इन्होंने साथ नहीं रखा, फिर हमने देखा कि जो मेजोरिटी ऑफ दलित नेता हैं बिहार के बड़े, वो एनडीए गठबंधन में हैं, और लास्ट मोमेंट पर कांग्रेस ने आईपी गुप्ता की एंट्री कराई महागठबंधन में। तो सांकेतिक तौर पर कांग्रेस ने किया, कांग्रेस के जहां प्रदेश अध्यक्ष दलित हैं, आईपी गुप्ता दलित समाज वाले लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखिएगा कि उनके जो सीएलपी लीडर हैं वो मुस्लिम समाज से आते हैं, शकील खान, माफ़ कीजिएगा, शकील अहमद खान नाम है क्या उनका? शकील अहमद खान जी। तो अब चूँकि दो नेता है ऐसे, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ हर बार। लंबे वाले जो है कदवा के जो विधायक हैं जी, तो इनका और उनका नाम घोषित हो सकता था, लेकिन हम आपको दावे से बता रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि कई लोग कांग्रेस में ये मानकर चलते हैं कि असल में कृष्णा अल्लवरू का जो समीकरण है, जो पूरा वर्किंग स्टाइल था, वो कांग्रेस को सूट नहीं करता था। मैं आपको दावे से कहता हूं कि कांग्रेस ने अपनी फील्डिंग लगा रखी है। आपको लग रहा होगा कि कांग्रेस मतलब एक चुनाव से गायब हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने अपने हिस्से की जो आवाज़ है वो उठा लिया है, और इंटरनल फोरम में ये बात स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर सरकार बिहार में महागठबंधन की बनती है तो तेजस्वी यादव ही अकेले ओथ नहीं लेंगे, मुकेश सहनी अकेले ओथ नहीं लेंगे, बल्कि उस मंच पर 4 लोग मौजूद रहेंगे। पहला तेजस्वी यादव लेंगे सीएम के तौर पर, दूसरा राजेश राम लेंगे डिप्टी सीएम के तौर पर, तीसरा मुकेश सहनी लेंगे डिप्टी सीएम के तौर पर, और एक और डिप्टी सीएम शकील खान, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी कांग्रेस के उस स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं, राहुल गांधी के बड़े करीबी लोगों में से माने जाते हैं। वो भी मुसलमान समाज का रिप्रेजेंटेशन डिप्टी सीएम के तौर पर करते नजर आएंगे। तो क्या सर इस बार 3 डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं? देखिए 3 तो मुझे पता है जी, संभावनाएं इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन 3 निश्चित तौर पर महागठबंधन की सरकार अगर बनती है, जो कि फिर मैं कहूँगा कि अभी बहुत दूर है, अभी वो समीकरण चुनाव के 6 तारीख के फर्स्ट फेज के कम से कम बात समझ में आएगा। अभी तक मैं यही देख रहा हूँ कि लड़ाई जो है वो कांटे की है, और इस लड़ाई में सबसे अगर बड़ा लीड किसी ने ले रखा है, क्योंकि एकजुट है एनडीए गठबंधन, तो थोड़ा सा बड़ा लीड उनके पास है। दे रहा है लेकिन दुरुस्त है। कांग्रेस अगर इस मुद्दे पर अड़ गई है, जो कि हमें पता है कि कांग्रेस अड़ गई है कि हम दलित और मुसलमान को सामने करेंगे जी, हाँ, घोषित जरूर नहीं किया है, तो इसका क्या नुकसान फायदा होगा ये समय बताएगा। लेकिन जो समीकरण बिहार में कृष्ण कन्हैया राम, मैंने कहा था आपको, बिल्कुल कृष्ण कन्हैया राम, और उसमें जोड़ दिया आप कहीं ना कहीं जो एक बड़ा समीकरण बिहार में मुसलमानों का है, वो कहीं ना कहीं आपको इस चुनाव में देखने को मिल सकता है जी। इस समीकरण को गढ़ने में काफ़ी समय लगा, देरी भी हुई, लेकिन मैं वही कहूँगा कि कहीं ना कहीं महागठबंधन का जो पूरा एक न्यूरो स्कीमा, उसमें ये फिट बैठते हैं फैसले। जो अब डीएम पॉलिटिक्स जो एक नई लॉन्च हो गई है, एमवाई तो सबको जानते हैं, सहनी वाला भी सब जानते हैं। देखिए बड़ा रिप्रेजेंटेशन है ना भाई, 5% से ऊपर तो खाली बिहार में पासवान है, उसके बाद आप दलितों को जोड़ लीजिए, बाकी सब जोड़कर अच्छी खासी जनसंख्या होती है, 8-9%। क्या फिर जो लगातार ये बातें निकल रही थी कि कांग्रेस झुक गई है तेजस्वी यादव के सामने, तो ये बातें फिर कहीं ना कहीं गलत साबित हो? बिल्कुल नहीं। सीट बंटवारे में आप देखिए जितनी संख्या उधर से पिच किया गया था, उससे कहीं ज़्यादा सीट लिया गया है। कांग्रेस झुकी नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि अब देरी हो गई थी। अगर यहाँ से भी कांग्रेस अगर समझती नहीं या अभी भी नेगोशिएट करते रहती, तो पहले चरण का चुनाव ही खत्म हो जाता। नामांकन की तिथि तक समाप्त हो गई। कई जगहों पर तो आप देखें कि अभी भी कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न है। तो इतना आहापोह की जो स्थिति उत्पन्न है, इसमें कांग्रेस ने यही उचित समझा कि हम 2 कदम पीछे हट जाते हैं पूरे महागठबंधन के स्वास्थ्य के लिए, उसके फायदे के लिए। लेकिन 2 कदम पीछे हटने का मतलब ये नहीं होता है कि आप रेस में पिछड़ जाए। अक्सर
बढ़त लेने के लिए थोड़ा पीछे हट के तेजी से दौड़ना की कोशिश किया सर जब शेर भी हमला करता है तो 2 कदम पीछे लेता है फिर अटैक करता है। सर एक बड़ा सवाल आपसे होगा मेरा कि कांग्रेस जो है हर बार की तरह इस बार भी तैयारी कर रही है, इस बार कितना मजबूत या कितना कमजोर दिखाई पड़ रही है कांग्रेस? देखिए कांग्रेस अपनी स्थिति पहले से मजबूत कर चुकी है। हाँ ये बात सच है कि बिहार के जो समीकरण है जातीय का उसमें बहुत फिट बैठती मुझे कांग्रेस अभी फिलहाल नज़र नहीं आती है। इसका कारण है कांग्रेस ने इससे बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रखी है। कांग्रेस जो अकेले दम पर चुनाव लड़ने की स्थिति में बिहार में आ गई थी, इस वजह से आप देखिएगा कि कई उसके नेता बहुत एक्साइटेड भी हो गए थे। कई बार से ये मांग की जा रही थी कि कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। कृष्णा अलवरू, मैं अंदर की बात बता दूं, कृष्णा अलवरू ने तैयारी कर रखी थी। अंतिम समय में तेजस्वी यादव, लालू यादव और दिल्ली की टीम ने कांग्रेस के एक बैठक की जिसमें बहुत हद तक चीज़ें लिबरलाइज की गई कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को बहुत लुक्रेटिवली सरकार का हिस्सा बनाने की बात की गई और आगे कई राज्यों में कांग्रेस ने एक नाज़िर पर प्रस्तुत की। दिल्ली में जो हुआ आपने देखा, कांग्रेस ने अपने की भूमिका कैसे निभाई। उसके बाद आप देखिएगा कि तुरंत ही बिहार के चुनाव हुए, अब तुरंत बंगाल जाना है यहाँ से। तो ये पूरी रणनीति इस आधार पर ही बनाई गई है कि राज्यों के कोई क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस को कमज़ोर न समझे, वो बराबरी का हिस्सा दे, और नहीं तो फिर पीछे हट जाए। कांग्रेस अकेले लड़ने के लिए तैयार है उस स्थिति में। तो देखिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल देख रहे थे। तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।